बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। अररिया नेपाल के पास है क्या? यस सर, नेपाल बॉर्डर के पास ही है। तो आपका तो फॉरेन ट्रिप भी आसानी साइकिल से ही हो जाएगा बिना पासपोर्ट का। अभी आपका पहला अटेम्प्ट था ये? सेकंड अटेम्प्ट था। ग्रेजुएशन कब हुई है? 18 में ग्रेजुएशन हुई, 19 में दिया होगा पहला पेपर। मैं सीए कर रहा था। सीए कर रहे थे? हाँ, तो सीए कर रहे थे, तो सीए करने के बाद सीपीटी दिए, सीपीटी निकल गया। उसके बाद इंटर होता है, तो कॉलेज में जाने के बाद तो पढ़ाई उतना होता है, ये तो भी पढ़ाई छूट गया था। सर मेरा 2018 में ग्रेजुएशन हुआ था। मैंने मतलब ऑनलाइन गेमिंग जैसे पबजी वगैरह आ गया था सर, मैं पबजी में फंस गया और उसमें मतलब इतना हो गया कि दिन को 3-4 घंटे तो उसमें चले जाते और रात तो लगभग कई बार पूरी निकल जाती उसमें। 2014 में CHSL के थ्रू मेरा पोस्टल असिस्टेंट के रूप में जॉब लगा। 2018 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि जॉब लगने के बाद आप कहीं क्लास तो जा नहीं सकते, तो आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है। और उस टाइम पे मतलब ऑनलाइन नया स्टार्टिंग हो रहा था। जो बच्चे होते हैं मतलब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सब जगह से तैयारी, मतलब इनसे भी पढ़ लेते हैं, उनसे भी पढ़ लेते हैं, सब जगह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और किसी एक लोगों का नोट्स उठाइए, ये नहीं कि सबका नोट्स उठा के उनका एक बार करें, उनका 2 बार करें। आप किसी एक सर का उठाइए, जैसे कि मैंने आप ही से स्टार्ट किया था, तो आपकी जो PDF आप डालते थे मतलब कि हर क्लास के बाद मैं वो करता था और मॉक टेस्ट लगाता था। सर प्रिपरेशन मैंने 2017 में स्टार्ट की थी और उसके बाद मैं सर मैं आपको 2019 से जानता हूँ। एक्चुअली नौकरी बदलने के बाद में सबसे पहले तो नेचर चेंज हो जाता है। जो आपको कभी आज तक पूछते नहीं थे वो एकदम से आपको पूछने लगते हैं, कॉल्स आने लगते हैं, आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। अब नमस्कार, पता हर किसी को है, पर जिंदगी में उतारना जरूरी है। रास्ते तमाम है मंजिल तक पहुंचने के, पर उन राहों पे चलना जरूरी है। और ऐसे ही आज कई सारे शख्स हमारे साथ हैं जो उन सही राहों पे चल के अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिन पोस्ट के आप सपने देखते हैं, उन पोस्ट को पा चुके लोगों से, जो बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने में उनका संघर्ष कैसा रहा, क्या मुश्किलें आई, कब वो टूटे और फिर टूट कर कैसे खुद को निखारा, कैसे खुद को संवारा और फिर यहाँ तक पहुँचे। एक एक करके सबसे मिलेंगे। हमारे पास 7 चीजें हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं टोटल। और इन 8 लोगों को एक एक करके हम बुलाएंगे, इनसे इनके बारे में पूछेंगे और इनसे वो बातें पूछेंगे जो आपके काम आने वाली हैं। ये वो बातें बताएं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। अगर ये ED में सेलेक्ट हुए तो ED में क्यों सेलेक्ट हुए। फिर उसके साथ एक लड़का कॉम्प्लीमेंट्री भी है जो ये बताएगा, जिसने 1 साल पहले ED ज्वाइन कर लिया है, कि उसको कैसा लग रहा है उस डिपार्टमेंट में जाके। तो हमने 2 प्रकार से इस इंटरव्यू को रखा है कि एक तो पहुंच गए और एक पहुंचने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम बुलाते हैं ऋषभ जैन को। तो ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप दिखने में जितने यंग लग रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि 4 बार CGL। ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? 18 में सर। 18 में ग्रेजुएशन हो गया था। यस सर। आपने CGL के बारे में कब सोचा? कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा अपने बारे में बेसिक। अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। यस सर। तो 2018 में आपने CGL को टारगेट बनाया। पहली बार कब दिया अटेम्प्ट? 18 में दिया सर। 18 में दिया था। तब आप मुझे जानते थे? यस सर। कब से देख रहे थे वीडियो? मैंने आपको सर मतलब पहले आपका वीडियो मैं तब से देखता था जब से आप वो बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, उसमें लिख के पढ़ाता था तब कि जो 88 डेज वीडियो है वो लॉकडाउन में खत्म, वो लॉकडाउन में देखी। वो मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, इस तरह। मतलब मैंने वो 2 बार देखी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बच्चा जो इस साल सेलेक्ट हुआ है उसने वो लॉकडाउन में वो वीडियोज ना देखी हुई मुश्किल। मुझे लगता है सबने देखी होंगी वो वीडियो। उसमें मेरे सामने बैठ के भी 400-500 बच्चे पढ़ते थे। तो मैं उन सबके साथ एक गेट टुगेदर करना चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज देता हूँ कि अगर आप उस बैच में थे, उस बैच के स्टूडेंट हैं, तो एक गेट टुगेदर करते हैं, उन पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी यही है। तो उसके लिए आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं कि मैं उस बैच का स्टूडेंट था, जिसमें चीकू आप सुनते होंगे, उसका भी ED में सिलेक्शन हो गया। सूबेदार का नाम आपने सुना होगा। सूबेदार का इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गया। रोहतक वाले भाई साहब, उनका सिलेक्शन हो गया। कुंती, उसमें महाभारत जिसको हम कहते हैं, रेलवे में लोको पायलट। तो आप ये बताओ, आपने ऐसा टारगेट पहले जब आपने 18 दिया, आप फेल हो गए, तो आपको लगा होगा यार मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं? हाँ सर, जैसे मैंने 18 दिया था तो उसमें क्या हुआ, जैसे प्री मेरा पॉइंटों से पास हुआ। मतलब मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं ऐसे ही चला गया, मैंने मॉक भी नहीं लगाए। फिर मैंने 19 दिया, 19 मेरा अच्छा गया। मैंने वो कोर्स वोर्स सब देखा हुआ था, लेकिन 19 में मेरा साइन नहीं हुआ डिस्क्रिप्टिव में, वो रिजेक्ट हो गई।
इतने पड़ाव पार कर लेते हो, टीयर 1 टीयर 2, और लास्ट में जब डेस्क्रिप्टिव रिजेक्ट हो जाए, ये हम बाकी लोगों के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि पहली चीज फॉर्म ठीक तरीके से भरें, पहली स्टेज है सिलेक्शन की। तो फिर आपको बहुत दुख हुआ होगा। बहुत दुख हुआ, और सर वो दुख की भी ये बात है कि जिस दिन मैं वो निकला ना उससे, उसी दिन मुझे पता लग गया कि मेरा रिजेक्ट वो साइन नहीं हुआ है। तो भाई कुल मिला के ये कि जब 19 हो गया तो फिर उसके बाद तो फिर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहेगी यार, अब मैं क्या तैयारी करूं ना करूं। हाँ, फिर सर मतलब फिर जैसे 19 मैंने मतलब एक पहला सीरियस अटेम्प्ट था मेरा हुआ, 18 तो मैंने ऐसे दिया। फिर सर मैंने मतलब 2020 का किया प्रिपरेशन, लेकिन उसमें जैसे मतलब उससे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। अच्छा, तो आपने अभी ज्वाइन कर लिया? यस सर, 8 फेब को आपने ज्वाइन कर लिया, 3 महीने हो चुके हैं। कैसा लग रहा है जीएसटी इंस्पेक्टर बनके? सही है, अच्छा फील होता है सर। तो जब आपने 2021 का दिया था जिसमें यार 51 आई है, तब तक 2020 का रिजल्ट आया नहीं था पूरा? नहीं, तब तक नहीं आएगा। अब आप इसमें सिस्टम का दोष दोगे या इस बच्चे का दोगे? तो ये वजह थी जो आपने दोबारा दिया। तो अब क्या प्लान है आपका कि अब आप ये एमईए ज्वाइन करेंगे या जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे? एमईए ज्वाइन करूंगा सर, क्योंकि यहाँ से मेरा घर भी पास है। यहाँ से आपका घर भी पास है, और दूसरा यहाँ विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे। जैसे पत्नी ने कह दिया मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, तो एक सरकारी नौकरी करने वाले के लिए फॉरेन ट्रिप वाइफ को कराना, आप तो समझते हो थोड़ा मुश्किल है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या कुछ ऐसी बातें जो आपने अपने इन 4 साल की प्रिपरेशन में सीखी, जो आपको लगता है कि ये गलतियां आपने की, ये नहीं करनी चाहिए थी, तो आप शायद पहले सेलेक्ट हो सकते थे, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कैमरे में बच्चों को बताएं क्या बातें जो नहीं करनी चाहिए और क्या ऐसी चीजें जो जरूर करनी चाहिए? सर जैसे उसमें अपन क्या होता है, कई बार किसी से बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद रख लेते हैं, जैसे खुद से ही। जैसे मेरे साथ 20 वाले में हुआ, मतलब मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे उसमें, लेकिन उसमें एक्चुअली ऐसा हुआ कि जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब मेरी ठीक है, मैं तो मेरे आ जाएंगे 190 प्लस आराम से। तो मैंने सबसे बड़ी लापरवाही की कि जैसे जो मॉक होते हैं वो मैंने कभी भी 2 घंटे का नहीं दिया लगातार। मैं जैसे फ़ोन में ही देता था, कंप्यूटर पे भी नहीं दिया। जैसे मैंने फ़ोन में मॉक स्टार्ट किया, जैसे आधा घंटा दे लिया, यार चल चाय पी आते हैं, फिर दोबारा दे लिया, फिर वापस आके पूरा 2 घंटे तक नहीं किया। जैसे आधा घंटा दिया, फिर चल यार बाहर चलते हैं, चाय पी आते हैं, तो फिर चाय पी के आ गया। घर पे रह के तैयारी करते थे या दिल्ली? लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी जाते थे। 2 बातें मैं यहाँ पे और बस पूछूंगा आपसे, फिर खत्म करेंगे। कि एक तो अभी जॉब में जब आपने लिया है जीएसटी इंस्पेक्टर, तो जो लोग भी जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? आपको जॉब में जाके कैसा कल्चर लगा? क्या बातें जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं? क्या बातें जो आपको लगता है कि एमई ही ठीक होगा जीएसटी, वो और बता दीजिए। जैसे सर उसमें मतलब डिपेंड करता है, जैसे किसी का होम स्टेट क्या है। अब जैसे मतलब हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंस है। जैसे कोई चाहता है कि मतलब मेरे को घर के पास मिले, कोई चाहता है वो यहाँ दिल्ली में है तो हमें दिल्ली में मिले। हाँ, हमें दिल्ली में मिले। जैसे कोई चाहता है हम चले जाएंगे, डिस्टेंस लर्निंग नहीं हो पाएगा। सर, और कोई चाहता है कि मतलब मैं फॉरेन घूमूं, मतलब पूरी दुनिया की एक सैर कर लूँ। एक बात लास्ट और क्वेश्चन रह गया कि हमारा आपके इस सिलेक्शन में इन 4 सालों में क्या रोल रहा है, मैं सीखना चाहता हूँ, और क्या कुछ ऐसे फीडबैक या कुछ ऐसा सजेशन जो आप हमें देना चाहते हैं, आपने क्या हमसे सीखा है? मैंने सर जैसे आपकी जो मतलब 88 डेज़ वाली वीडियो थी, और एक जो आप जो शुरू से मतलब मैं आपको देखता था, जैसे वो आपका जो मतलब वो लिख के बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो वहाँ से लेके और मतलब उसमें जैसे आपने शुरुआत से जैसे ज्योमेट्री की 40 के आसपास वीडियो थी आपकी, उसमें जैसे आपने हर एक टॉपिक, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ाया हुआ है, तो उसमें से आपने अगर 2-3 सवाल भी कराए तो वो ऐसे नहीं कराया कि लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, उनका एरिया पूछ लिया, काम भी कराए जो पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे हाँ, और उसमें जैसे मतलब 2-3 कंसेप्ट ऐड हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो उसमें मतलब बहुत अच्छा, और इस तरह मैं मतलब जुड़ पाया जैसे आपसे, तो मैं काफ़ी वीडियो में मेरे को मतलब नए नए तरीके मालूम चले। जैसे वो परसेंटेज में जैसे वो फिक्स वाला, जैसे A = 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स है, रेशियो इनवर्स। उसमें मतलब मेरे को नहीं पता कि इसका मतलब इतनी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वो चीज़ मुझे पता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता इसका टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज हो सकता है, इसका मिक्सचर एलिगेशन टाइम एंड डिस्टेंस में हमने सबसे पहले यूज किया उसका। पहले लोग रिलेटिव स्पीड ही करते थे, हाँ, चोर सिपाही वाले सवाल में। और हाँ, और जैसे सर वो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब वो तुरंत अपन आंसर तक पहुंच पाए, जैसे उस तरह, तो उसमें बहुत अच्छा। अलजेब्रा में जीरो करना, अलजेब्रा में हाँ। और सर मेरे को सबसे अच्छा वो भी लगा, जैसे इससे याद आया, जैसे वो जो ट्राइंगल में होता था, मैं थीटा अल्फा बीटा मान के करता था उनको, जैसे ये थीटा प्लस अल्फा 0 11 मान दिया, 0 11 मतलब 116। वो यूनिक चीज है एकदम, वो किसी ने बताई नहीं, बनाई हमने सबसे पहले। और कुछ गणित के अलावा कुछ एक बात है जो आपके दिल को हम छुपाए हैं? आप घर रहते थे, इतनी बार आप हारे भी हो। हाँ, तो सर जैसे मतलब हारे तो हैं, लेकिन एक दिन पता था कि जरूर जीतूंगा। जरूर जीतेंगे।
ये तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा सारा। और सर अपना आपकी होगा। जैसे जो मतलब क्लास हैं, जैसे मतलब क्लास ही नहीं देखी, जैसे वो जो शायरियाँ हैं वो भी याद है मेरे को। आपको याद है ये कोई शायरी ऐसी जो आपको याद हो? मैं चाहता हूँ ये सर जैसे आपने जो साधारण ब्याज की जो मतलब किस्त है उस पे वो जो डाली थी, तो उसमें है कि एक पल में सदी का मजा हमसे पूछिए, भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों से हम, किस्तों में खुदकुशी सी का मजा हमसे हमसे पूछे। अलग है, Yes, मतलब sir. कब से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दतें गुजर गई सजदे पे सजदा कर। पूछिए। Yes, sir. मजा आ जाता है वो सब मजा ना, आता है। जरूरी है। पता है पढ़ाई के साथ साथ ये चीज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई में, देखिए पढ़ाई का मतलब क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। मैंने अपने बच्चों को सिर्फ गणित नहीं सिखाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए गणित आपसे भी बड़े बड़े लोग आएंगे, सिखाने वाले भी आएंगे, सीखने वाले भी आएंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी। आपकी ये मुस्कुराहट, मैं ये चाहता हूँ जल्दी कि आज आप यहाँ बैठे, भाई वहाँ बैठा है, Yes, sir. अगले साल मैं भी- या अगली बार रिजल्ट आए वो यहाँ बैठा हो और मैं आप वहाँ बैठे हो। यही ठीक है, ये करता हूँ। प्रॉमिस है भाई, Yes, भाई से sir. भी और आपसे भी, Yes, कि sir. आपको सिलेक्शन कराना है भाई का। बिल्कुल, ठीक है, तो अब हम बुला रहे हैं मोहित कुमार गोयल को। ये बताइए कि आप 2020 में पहली बार सिलेक्ट हुए, ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? 2019 2019 में हुआ। तैयारी कब से कर रहे थे एसएससी? सर फाइनल ईयर 2019 से ही। 19 से। हमें कब से देख रहे थे? सर आपको 2020 में फॉलो किया था कोविड के टाइम। कोविड के टाइम आपने देखा, आप सर्च करते होंगे यूट्यूब पे, किसी ने बताया था? नहीं सर, मैं ऐसे रैंडमली, जैसे मेरी ऑफलाइन कोचिंग हो गई थी जयपुर मदर्स में, तो उसके बाद फिर मैं फ्री था, मतलब घर आ गया था, तो फिर वहाँ पे हम यूट्यूब में देखते रहे, तो फिर आपकी वीडियो आ गई, फिर आपका अच्छा लगा, फिर वो आपका 88 डेज कोर्स था, तो फिर उस कोर्स से पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने पूरी वीडियोज़ देखी उसकी। मजा आया आपको? हाँ मज़ा आया बहुत, और काफ़ी अच्छी एडवांस चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मेरा बेसिक तो पहले कंप्लीट था, तो और उससे आपकी काफ़ी एडवांस चीज़ें सीखने को मिली। कभी ऐसा जीवन में हुआ कि बहुत निराशा सी लगी कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, घर वालों का सपोर्ट नहीं है, या कभी दिल टूट गया हो, ऐसी कोई बात रही हो जीवन में, फिर वहां से संभालो? वैसे मुझे देख के ऐसा लगता नहीं कि जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ ओनली। अभी आपकी रैंक आई है 79, Yes, तो sir. कोई स्पेशल टारगेट किया था कि अंडर 100 चाहिए, या पहली प्रेफरेंस मिल गई आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हाँ, या कुछ और थी? पहली प्रेफरेंस इनकम टैक्स। आपको इनकम टैक्स ही चाहिए था? हाँ, सर। कोई खास वजह इसकी? नहीं सर, कुछ नहीं, जब एसएससी की तैयारी शुरू की थी तभी से दिमाग में यही था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना है, बनेंगे? हाँ वही लेना है, तो फिर वो मिल रहा था, पता था आसपास ही मिल जाएगा, 79 है, तो फिर यही बेस्ट लगा। अभी गुजरात अहमदाबाद में? हाँ 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 कितने महीनों से? सर 20 जनवरी 2023 की ज्वाइनिंग है ना, 3 मंथ्स अप्रोक्स। 3 मंथ, तो 3 महीने की सैलरी आ चुकी है अभी आपके पास। तो थोड़ा मुझे स्ट्रेटेजी का आप बताओ कि आपने 2020 में दिया, वहाँ कहाँ कमी रह गई थी कि आपको वो पोस्ट मिली, फिर आपको दोबारा देना पड़ा? दोबारा तो खैर जब तक तो पता ही नहीं होगा, जैसे पीछे भाई ने बताया कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। बिल्कुल सर। बट आप 2020 और 2021 का कंपैरिजन करके मुझे बताओ कि दोनों में क्या गलती थी कि आपको एक बार 79 रैंक आ गई और एक बार आप उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए थे पहले? सर 2020 में ऐसा हुआ था, जब मैं मेंस देने गया था ना, तो सर वहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर पे बैठा था, तो क्या हमारे जो रूम था उसमें वो देते ना कॉपी, कमीशन कॉपी देते हैं, तो कमीशन कॉपी क्या थोड़ी लेट दी थी, तो उसमें मतलब वो क्या नाम है, पेपर चालू हो गया था, कमीशन कॉपी फिल नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही मेरी मतलब थोड़ी इन्विजिलेटर था ना, उससे ऐसा लड़ाई टाइप हो गई थी, डिस्कशन थोड़ा ऐसा हो गया था, हॉट डिस्कशन? हाँ हाँ हाँ, मूड ऑफ हो गया था? हाँ तो मूड ऑफ हो गया था, उसके चक्कर में मैथ्स में मार्क्स कम रह गए थे। 3 चीजें जो आपको लगता है तैयारी में नहीं करनी चाहिए, और 3 चीजें जो आपको लगता है कि जरूर करनी चाहिए, वो कौन सी हैं आपने अपनी प्रिपरेशन से सीखा? 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, फर्स्ट तो मॉक्स लगाना चाहिए, जितने ज़्यादा लगा सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, मैथ्स में बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने, क्योंकि बेसिक्स जितना मजबूत करोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स में, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सर्टेनली से 180 170 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आपको जैसे 200 स्कोर करना है तो उसके लिए आपको बेसिक्स मजबूत लेकिन करना अब बेसिकली 200 स्कोर करना नहीं, क्योंकि अब दौर बदल गया है, हाँ, अब सर। चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो उसके हिसाब से लोग ये समझते हैं कि अब उतना मैथ्स नहीं पढ़ना, लेकिन अभी भी वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि मैथ्स को जितना जल्दी कर पाएंगे उतना टाइम बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए निकाल पाएंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि रीजनिंग में आजकल बहुत टाइम लग रहा है। इसके अलावा आपने कोई और एग्जाम भी दिया है? हाँ सर, मैंने उस टाइम जैसे 19 में जब मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, उसमें भी सिलेक्टेड हूँ, बट उसका डीबी में अभी कॉल लेटर आया था, मैं गया नहीं। अच्छा। और सीपीओ का भी प्रीलिम्स क्लियर है, बस जैसे सीजीएल में सीजीएल 20 जैसे हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जनरली बहुत डरते हैं कि यार हमारी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप तो उनके लिए बड़ा उदाहरण है कि भाई आप 79 रैंक लेके आए, हाँ तो इस पे क्या कहेंगे? सर, हिंदी मीडियम वालों में सबसे बड़ा फियर इंग्लिश का ही होता है, क्योंकि सबसे पहले तो इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था,
तो इसलिए भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा फियर करते थे। लेकिन अब तो वेटेज भी कम होगा और इंग्लिश इतना बड़ा, जैसे अपन किस चीज़ को जब तक हम ट्राई नहीं करते ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब अपन उसमें ट्राई करते हैं, जैसे मैं सोचता था, मुझे भी इंग्लिश से डर लगता था यार क्या है, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं सोचता था, मैंने कहा यार पढ़नी तो है, आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ करना है। तो फिर शुरू से ही अच्छे थे आप पढ़ाई में? हाँ सर, ठीक है, एक अबव एवरेज मान सकते हैं। मतलब ज्यादा ऐसे कुछ नहीं कि आप कोई दूध तोड़ रहे हैं, पूरा आसपास हल्ला है आपका, वैसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा मोहित आपसे बात करके, और आपने बहुत सारी बातें बताई भी कि मॉक टेस्ट देने चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद बहुत। थैंक यू। तो बुलाते हैं राधे बिश्नोई जी को। कब ग्रेजुएशन हुआ? सर मेरा 2018 में ग्रेजुएशन हुआ था और मैंने 2019 के लास्ट में तैयारी शुरू की थी। काफ़ी टाइम तक बीच में मैंने थोड़ा उतार चढ़ाव हो गया था मेरी लाइफ में। उतार चढ़ाव किस तरीके का उतार चढ़ाव? कोई चला गया था जीवन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैनेज होता है, वो सब बैलेंस हो जाता है। लेकिन मेरा ये हुआ कि मैंने मतलब ऑनलाइन गेमिंग जैसे पबजी वगैरह आ गया था, वो ऐसा होता है गेम सर कि आधे घंटे में मतलब पता ही नहीं चलता आधा घंटा कब निकल गया, आधे घंटे का गेम होता है। फिर आपको यार पबजी का तो मतलब जो लत है वो बहुत मुश्किल से छूटती है। बहुत मुश्किल से सर, लेकिन फिर पापा जी को पता चल गया तो उन्होंने मतलब काफ़ी सुनाया, तो फिर मुझे भी लगा कि ठीक मैं मतलब सही नहीं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो मुझे तैयारी कर रहे थे वैसे, नहीं या केवल? नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ता था मैं, तो उस हिसाब से उतनी परफेक्ट तैयारी नहीं कर रहा था मैं, जितनी मतलब सीजीएल के लिए चाहिए उतनी नहीं कर रहा था मैं। फिर मैंने सोचा, मतलब पापा जी ने मेरे को काफ़ी सुनाया, तो उस दिन से मैं थोड़ा सीरियस होने लग गया। एक साल आपका इसमें बिगड़ा पूरा? 1 साल 1.5 साल समथिंग, 2018 से लेके 2019 मिड तक का, मतलब ये 1.5 साल का टाइम मुझे आज भी अफसोस होता है उस चीज़ का कि यदि मैं वो टाइम में यदि पढ़ाई में लगा था तो शायद तक मुझे 2021 नहीं देना पड़ता। 2020 में सिलेक्शन हो जाता, 1 साल की सैलरी आ जाती। 19 या 20 में मतलब अच्छी पोस्ट ले सकता था मैं, बट क्या कर सकता। तो 2020 में फिर सिलेक्शन हुआ था? यस, 2020 में हुआ था। 2675 रैंक थी, यूडीसी मिला था मेरे को जबलपुर में, एमपी में। बड़ी बात है यार, पबजी से निकल के यूडीसी भी लेना बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, वो हुआ क्या था कि फिर मैं निकला, फिर मेरा पहला पेपर एसएससी जीडी का क्लियर हुआ था, थोड़ा बहुत पढ़ता था उससे थोड़ा मोटिवेशन आया। और देन मेरा 2019 का प्री क्लियर हुआ, तो मुझे लगा कि मैं सीजीएल कर सकता हूँ। अच्छा। तो फिर उस टाइम मैंने अच्छी तैयारी शुरू कर दी थी। तो फिर 19 में क्या हुआ, 18 नवंबर वाला पेपर था, वो थोड़ा आपको भी पता होगा नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ था। हाँ। तो उसमें मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गए थे। अब क्या होता है, माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो उस टाइम माइनर मिस्टेक्स को मैं इतना मतलब परफेक्टली हैंडल नहीं कर पाया, तो वो पेपर मेरा थोड़ा बिगड़ गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वापस से मैं मतलब रिकवर मैं बहुत जल्दी हो जाता हूँ ये सब चीज़ों से। तो फिर मैंने 20 वाला दिया। मुझे कब से देखना शुरू किया आपने? मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब आपकी एक बुक आती थी, प्ले विथ एडवांस मैथ्स, ऐसी बुक आती थी। तो वो बुक देखी, तो फिर वहाँ पे यूट्यूब का भी आपका वहाँ पे दे रखा था। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, देखा तो मुझे अच्छा लगा। होता क्या कि मैं बिगनर था, बिगनर के लिए क्लास देखता तो मज़ा आता मेरे को कि हाँ यार मैथ्स मतलब ऐसे भी कोई पढ़ा सकता है। तो मेरे को सबसे अच्छा तब लगा जब मैं आपका वीडियो देखा था 2-3 दिन पहले। उसके बाद में प्री का एग्ज़ाम हुआ था मेरा 20 का, तो प्री के एग्जाम में एक एवरेज का क्वेश्चन आ गया। अब वो एवरेज का क्वेश्चन मैं 2 या 3 मिनट में करता था। आपके वीडियो देखने के बाद कम से कम 45 सेकंड, 30 या 45 सेकंड इतने में करने लगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि हाँ मैंने मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। तो आपने पूरा देखना शुरू किया? फिर मैंने कहा आप तो देखते ही हैं, मतलब ये इतनी अच्छी चीज़ होगी। मैं पबजी वगैरह की भी लत छुड़वा देता हूँ, आप मिले नहीं। तो अभी ऐसा टारगेट बनाया था 2021 का कुछ की है यार, एक अनहेड लेके आनी है कुछ? सर मेरा जब 20 का वो पेपर खराब हुआ था हेल्थ की वजह से, तो मैंने प्रायोरिटी दी हेल्थ को। अच्छा। यदि हेल्थ सही है तो आपके मार्क्स 100% ये बात मैं वीडियो में कहता हूँ हमेशा कि आप हेल्थ को जरूर ठीक रखो। हेल्थ को ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो मैंने हेल्थ को पहली प्रायोरिटी रखा एंड सेकंड पढ़ाई। तो ये दोनों चीज़ों को मैं लेके चला। 4-5 महीने जितने भी मतलब एग्जाम के लिए मैंने तैयारी की, एक बार भी मैं बीमार नहीं पड़ा। यस सर। तो बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। कुछ एक बातें जो आपको लगती है कि आपकी तैयारी में जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जैसे ये गेम छोड़ने वाली बात, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे नई ऐप्स आ चुके हैं। यस सर। वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिल रहा हूँ, यू कैन नॉट बिलीव, जो मुझे आके रोते हैं कि मैंने सर इस ऐप में पैसा लगाना चालू किया, मम्मी पापा है नहीं, मम्मी के अकाउंट के 8 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ। तो इससे छूटने के लिए आपने अपने आप को कैसे वो फर्म डिटर्मिनेशन दी थी, वो थोड़ा सा बताइए ताकि बच्चे भी इन चीज़ों से निकल सकें। ये जो ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मम्मी पापा जो पैसे कमा रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं कमा रहे। वो किस हालात से गुजर रहे, कैसी मेहनत कर रहे, कहाँ जब मतलब सुबह से शाम तक वो किस तरह मतलब काम करते रहते हैं पूरे टाइम तक, ये अपने आप को सोचना है। अपनी मम्मी पापा की तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखनी है कि हाँ उनकी मेहनत का पैसा हम कैसे उड़ा रहे हैं, 1 सेकंड में गायब कर दे रहे हैं। तो ये अपने आप को सोचना पड़ेगा, तब जाके मतलब अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ,
ये अंदर से जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये छोड़ देंगे आप। और जब ये सोच लेंगे कि यही पैसा मैं अपना कमा के लगाऊंगा जब होगा, तो शायद तब तक समझदार हो चुके होंगे और ये सब नहीं करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिश्नोई जी आपसे मिलके। बुलाता हूँ आपके सामने मोहित कुशवाहा जी को। पहला अटेम्प्ट था ये 2020 आपका? नहीं सर, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। 19 में नहीं हुआ था सिलेक्शन? 19 में सर मैं डीवी आउट हो गया था एक्चुअली, मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं। आप सोचिए कि जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनकी कहानी कुछ ही ऐसे हैं जिनकी ऐसी होती है कि वो कभी सेलेक्ट नहीं हुए, 4 साल में फिर एक साथ हो गए। ऐसे कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोगों की जो कहानी है वो यही है कि पहला अटेम्प्ट दिया तो प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस नहीं हो पाया। इनकी कहानी है प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस डीवी में आउट हो गए। यानी कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको आगे जाना है, वो कुछ ना कुछ अचीव करता है, और कुछ ना कुछ अचीव करना ही हमें ये मोटिवेशन देता है कि अब हम आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो की कब से आपने तैयारी शुरू की, कब ग्रेजुएशन, और फटाफट से लाइन बता के, और बिफोर द सिलेक्शन लाइफ और आफ्टर द सिलेक्शन लाइफ में कैसा लग रहा है वो बस। सर प्रिपरेशन मैंने 2017 में स्टार्ट की थी, और उसके बाद में मुझे कब से जानते हैं? सर मैं आपको 2019 से जानता हूँ। ओके, ठीक है। और 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्री लकीली क्लियर हो गया था, इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। एंड मीनवाइल कोविड आ गया था मेंस के पहले। तो कोविड मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहा उसका। मैंने कोविड में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी, मेंस अच्छे से दिया। एंड मेंस वाले दिन मुझे पता चल रहा है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहूँगा। एक्चुअली मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं था, उसमें क्रूशियल डेट होता है, उस डेट से पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड मेरा डिग्री 3 मंथ बाद हो रहा था कंप्लीट। एंड फिर उसके बाद में CGL 20 का एग्ज़ाम आने वाला था, प्री अच्छे से किया, और मेंस की प्रिपरेशन मैंने 19 के लिए जो की थी वो काफ़ी हेल्पफुल रही, और उसी के बेसिस पे ऑल इंडिया रैंक 190 सिक्योर करी। सो मैं मानता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती है। अगर 19 में सेलेक्ट हो जाता तो आई थिंक इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता 20 के लिए। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये सही कहा गया है। तो कभी लाइफ में बहुत ऐसे दौर आए कि बहुत टूट गए हैं, बहुत परेशान रहे, या सब कुछ अच्छा चला है शुरू से? नहीं सर, ऐसे काफ़ी मोमेंट आए। 2017 में एक फर्स्ट मोमेंट ऐसा आया था, क्योंकि मैं एज सच गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं था टिल 2017। मुझे JEE करना था, IIT का मेरा ड्रीम था, और मैंने प्रिपरेशन भी की थी। बट कुछ फैक्टर्स, इट्स लाइक 99% आपका हार्ड वर्क होता है, बट 1% आपका लक होता है। अगर वो पूरा 100% नहीं होता है तो आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं पा पाते हैं। तो सेम थिंग हुआ था। पेपर मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, एबिलिटी थी, कर सकता था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, इधर आई शुड टेक अ ड्रॉप और मूव ऑन। बट मुझे ऐसा फील हुआ, और फिर पूरा पता करा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ गवर्नमेंट जॉब के इसमें। तो फिर मैंने BSc किया था, और उसी टाइम मैंने 2017 से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और 2018 में ब्रेक हुआ था, फिर 19 एज सच मूव ऑन हो गया। तो कुछ बता दीजिए, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन देने के लिए कि क्या क्या बदल जाता है नौकरी मिलने के बाद, थोड़ा गाइड कर दीजिए। डेफिनेटली नौकरी बदलने के बाद में सबसे पहले तो नेचर चेंज हो जाता है। जो आपको कभी आज तक पूछते नहीं थे वो एकदम से आपको पूछने लगते हैं, कॉल्स आने लगते हैं, आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, अब इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अभी मैं इंदौर गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुलाने के लिए, मतलब सब मिलने के लिए एक्साइटेड है, और अपने आप को भी बहुत अच्छा फील होता है कि आपने कुछ अचीव किया, तो आपकी बात की एक ग्रेविटी हो जाती है। ऐसा अगर आप पहले किसी को कुछ बताएं तो वो अब लोग आपसे पूछते होंगे, हाँ, किसी का रिश्ता फाइनल करना है तो आपको भेज दिया कि देख लो ये लड़की ठीक है कि नहीं। इस सेंटेक्स में तो अभी तक नहीं हुआ, बट हाँ फिर भी अगर मैं कुछ गाइड भी कर रहा हूँ तो एटलीस्ट वो मुझे इंपॉर्टेंस देगा कि हाँ कुछ बोल रहा है तो बात की वैल्यू है। बात की वैल्यू है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा कुशवाहा जी आपसे मिलके। कुछ एक ऐसी चीजें, और अगर आपको लगता है कि बच्चों को जो आपने अपने जीवन में सीखी कि अगर मैं शायद ये गलती ना करता तो और जल्दी सफलता मिल जाती है, कुछ एक ऐसी बात जो आप बता सकते हैं बच्चों को जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं? CGL की प्रिपरेशन में सच मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, एक मेरा फ्रेंड सर्कल, राधेश्याम बिश्नोई जिनने अभी इंटरव्यू दिया वो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, हम सब इंदौर में ही है। तो अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये तो ED में इस साल सेलेक्ट हुए, तो ये आपके फ्रेंड कैसे बने? हम 2019 से साथ में थे, और उसके बाद में ये इनकी प्रिपरेशन चल रही थी। CGL 20 का अटेम्प्ट दिया था इन्हें, और मेरा भी था साथ। तो ये जोधपुर से, आप इंदौर से? बेसिकली ये इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे, जोधपुर से प्रॉपर बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने आपको देखा लिया है ED? नहीं ऐसा, वो तो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है। आपने इनको क्या ऐसे लूपहोल बता दिए थे ED के कि ये ED ले लिया इन्होंने? लूपहोल तो नहीं, मैंने इनको क्वालिटीज ज्यादा बता दी थी तो शायद इसलिए ले लिया। अच्छा, तो अब तो यार आपके लिए तो बहुत सही है, ये आपके जूनियर हैं तो आप, इनको तो बहुत फायदे हैं कि यार चलो हमारा सीनियर है यार, कुछ भी बात होगी बात कहते हैं अरे कुशवाहा से पूछ लेना। हाँ वो तो है, फायदा तो होगा। चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। तो बरल जी का स्वागत करेंगे, सांतोनी जी का। अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, किसी और ने भी कहा इससे पहले? बहुत मैंने। ठीक है सांतोनी जी, तो बताइए, अभी आपका पहला अटेम्प्ट था ये? सेकंड अटेम्प्ट था। ग्रेजुएशन कब हुई है?
18 में ग्रेजुएशन हुई, 19 में दिया होगा पहला पेपर, नहीं हुआ सिलेक्शन? 19 में दिए नहीं थे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू कम इन गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा, आपको गवर्नमेंट में जाना ही नहीं था? नहीं, मैं सीए कर रहा था। सीए कर रहे थे? हाँ, तो सीए कर रहे थे, तो सीए करने के बाद सीपीटी दिए, सीपीटी निकल गया। उसके बाद इंटर होता है, तो कॉलेज में जाने के बाद तो पढ़ाई उतना होता है, ये तो भी पढ़ाई उतना छूट गया था। तो इंटर पहला अटेम्प्ट पर निकला नहीं, 2 ही पेपर निकला था इंटर का। उसके बाद समझ में आया नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो फिर पढ़ा, तो सारा इंटर निकल गया। तो उसके बाद साइड बाई साइड में थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था। तो कब किए ये? 18-19 में? 17-18 में बिजनेस भी स्टार्ट थोड़ा एक तो दोस्त मिल गया, तो थोड़ा उसके ऊपर, तो उसके बाद बिजनेस मेरा रिटर्न आ रहा था, तो उधर थोड़ा फोकस किया, और इधर, और उसके बाद आर्टिकल से हम छोड़ दिए। तो सीए कोर्स ही पूरा ड्रॉप कर दिए, मज़ा नहीं आया था। तो उसके बाद ऑप्शन था को ऑफिसर बनना। तो ऑफिसर में क्या ऑप्शन था, यूपीएससी या फिर एसएससी। तो यूपीएससी तो लॉन्ग टर्म है, तो एसएससी दिया। तो एसएससी तब 20 में ये सब हो रहा था, लॉकडाउन के टाइम पे। तो एसएससी का तो 20 में कुछ हुआ नहीं एग्ज़ाम, 21 में होता है, 20 का एग्ज़ाम 21 में होता है, अगस्त में होता है। तो उस 20 में मैंने बैंक दिया, तो बैंक का जॉब निकल गया। तो उसके बाद बैंक में ज्वाइन किया, और 20 वाला एसएससी में मेरा निकला नहीं, और 21 वाला में मैं ऐसे आपके सामने बैठा हुआ। अच्छा, रैंक 17 लाना बड़ी बड़ी बात है, भले AA में है रैंक। तो आपने फिर मेरे वीडियोज देखे, कभी मेरे से पढ़ा है? हाँ, आप कमेंट करते थे कभी क्लास में? हाँ, कमेंट किए थे? किस नाम से आप? इसी नाम, शांतनु के नाम से करते थे। अच्छा, कमेंट से। ओ, समझ गया, दुर्गापुर से, बिल्कुल मुझे याद आ गया। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है रैंक 17 आने के बाद? अच्छा लग रहा है। तो अभी इस दौरान आपने नोट्स वगैरह खुद से बनाए, जैसे पढ़ते थे आपने बताया? नहीं, नोट्स ऐसा क्यों नहीं बनाते, बिकॉज आपसे जो पढ़ते थे वो तो एनोटेशन फाइल मिल जाती थी। बिल्कुल कोई बार रिवीजन। अच्छा, कब पता चला था आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया? दोस्तों ने देख के बताया, आपने खुद रिजल्ट देखा? नहीं, मैंने खुद देखा। तो जब आपको देखा कि यार AA आपने चूज किया और वो मिल गया, तो कैसा लगा उस टाइम? सबसे पहले किसको कॉल करके बताया आपने? मम्मी को बताया, और दोस्तों को, जो लोग साथ था। मम्मी खुश हो गई एकदम ऐसे? हाँ, अभी मम्मी क्या कहना है कि अब बच्चा ये हो गया है? माँ बाप के भी सपने पूरे हो जाते हैं बच्चों के सिलेक्ट होने के साथ साथ। नहीं, मम्मी पापा को पता था कि बच्चा कुछ कर लेगा। अच्छा, पहले भी कुछ टेस्ट किए थे सक्सेस का, तो अच्छा, तो पता है वो कर लेगा। तो चले, बहुत अच्छा लगा आपसे, इतनी सारी बातें हुई। तो स्वागत करते हैं सचिन कुमार का। कहाँ से आए सचिन जी? मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार के रहने वाले हैं। कितने साल तैयारी की आपने इस पोस्ट के लिए? सर एक्चुअली मतलब एसएससी में एसएससी की मेरी जर्नी 2014 से स्टार्ट हो गई थी। 2014 से? यस सर, मतलब 2014 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। तो उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो IIT वगैरह क्रैक हुआ नहीं। तो उस चलते तो बंदा खुद क्रैक हो जाता है। तो वही, तो एसएससी की प्रिपरेशन में आया उस टाइम से। तो 2014 में CHSL के थ्रू मेरा पोस्टल असिस्टेंट के रूप में जॉब लगा। तो कब लगा ये? 2015 का बैच था, 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई महाराष्ट्र में। तो तब से मैं वहाँ पे हूँ। और फिर आप मतलब 2018 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि जॉब लगने के बाद आप कहीं क्लास तो जा नहीं सकते, तो आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है। और उस टाइम पे मतलब ऑनलाइन नया स्टार्टिंग हो रहा था। मतलब 2000, ये आपने जॉब के साथ साथ ही तैयारी की है? यस सर। तो वो बच्चे, ऐसे बहुत से बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि जॉब के साथ साथ तैयारी करना बड़ा मुश्किल है, हम कैसे मैनेज करें? तो आपने कैसे मैनेज की ये चीज़? एक्चुअली मुश्किल, क्योंकि रैंक भी आप 40 लेके आए और पोस्ट भी सबसे बड़ी है SSC की AA। यस सर, मुश्किल तो है सर, क्योंकि जैसे मैं पोस्टल असिस्टेंट था, तो वहाँ पे आपको टाइम से जाना, तो 10 से 6 तो ड्यूटी होती थी, तो वो तो आपको करना ही करना है। तो उस टाइम पे मुश्किल होता था, और उसी चक्कर में मेरा मैथ काफ़ी वीक हो गया था। तो आप महाराष्ट्र में ही रहते थे और ऑनलाइन देखते थे? हाँ, ऑनलाइन देखता था, क्योंकि महाराष्ट्र में जब 2018 में गया था, SSC का उतना क्रेज वहाँ पे था नहीं, तो जो कुछ देखना ऑनलाइन ही देखना, ऑफलाइन कहीं कोचिंग था नहीं। तो 18-19 वाला दिया होगा आपने पेपर? सर मेरे साथ ना लाइफ में 2 ट्रेजेडी हुई। 2017 में मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना था। मैंने 2017 का प्री दिया, 155 के आसपास मेरे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया। ग्रेजुएशन में फेल हो गए? हाँ, 2017 में। उसके बाद मेरा सेशन लेट हो गया ग्रेजुएशन का, 2018 वाला CGL मिस हो गया। तो फिर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, 18 वाला निकल गया, 19 वाला CGL मिस हो गया। 2019 में मैं गया, एग्ज़ाम दिया, सब कुछ पास हो गया था। जो आपने पहले का इंटरव्यू लिया, सेम सिचुएशन मेरा भी, डिस्क्रिप्टिव में मैं फेल हो गया। ओहो, मतलब मैंने भी सिग्नेचर मिस कर दिया वहाँ पे, टाइप करना, सॉरी मतलब सिग्नेचर करना वहाँ पे कॉपी पे, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। मैं उसमें भी AA के लिए सेलेक्ट था। AA में मेरे मार्क्स 156 थे। बाप रे बाप, 152 कट ऑफ थी आई थिंक।
नहीं वो मतलब डबल ए के पेपर में है। पेपर में 156 यार बड़ी बात है उसमें आना तो। वो पेपर में मेरे 156 मार्क्स थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था अब तो मैं गैस्टेड होने वाला हूँ। पोस्टल असिस्टेंट 2400 से सीधा डबल 4800, बाप रे बाप, एक अलग ख्वाब। हाँ, तो वो मेरे सपने अलग ही होने लग गए थे उस टाइम पे कि अभी तो भाई, और रैंक भी ठीक, सेविंग भी उड़ा दी होगी फिर तो। अब तो नहीं आएगा उस टाइम पे। मतलब मैं मेरे लैपटॉप में घड़ियां सर्च कर रहा था 20 25 हज़ार की, कि अब तो बाप रे बाप यार अब तो कुछ दिन में सैलरी आने वाली है, डबल सैलरी आएगी भाई, मजे करेंगे। लेकिन सडनली जब रिजल्ट आया तो पता चला आप तो रिजेक्ट हो चुके हो। जहाँ 4800 का सपने देख रहे हो वहाँ आप कुछ नहीं हो। हाँ, रिजेक्ट हो चुके हो। फिर 2020 आया, फिर बहुत परेशान हुआ सर। मैंने पीएमओ तक को लेटर लिखा कि भाई सिर्फ मेरी गलती थोड़ी, वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर भी थे। मैंने तो लेटर लिखा तो मेरा रिप्लाई आया कि योर केस हैज बीन फॉरवर्डेड टू एसएससी, आगे वो देख लेंगे क्या करना है। तो एसएससी ने वही रिप्लाई दिया कि नहीं आपकी गलती है। मैंने बोला कि भाई 2 इन्विजिलेटर सर, लेकिन फिर मेरा था कि किसी तरह करना है। तो उस टाइम पे आपके वीडियो मतलब जो जैसे मेंस का रिजल्ट आता था तो आप स्पेशल क्लास लेते ना 1-1, 2-2 घंटे की। हाँ, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। प्लस में वो जो 88 डेज मेन सीरीज था उसमें जो आपने ट्रिगो वगैरह बताया वो, और प्लस में जो एवरेज का आपने ट्रिक जो बताया था ना, वो बहुत काम आया सर। अच्छा हाँ, तो वो सब पढ़ा तो उससे मेरे मैथ मतलब जॉब के साथ में क्या होता है कि मैथ के लिए कंसिस्टेंट मतलब लगातार प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जॉब के साथ में आप उतना कर नहीं सकते। तो मैं बताता भी रहता था सिलेक्शन नहीं हुआ है तो परेशान मत हो, ये सब दौर आते रहते हैं। वही तो मैथ मेरा ऑलरेडी वीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते आपका वो जो 88 डेज मेन सीरीज देखा उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो वही अभी तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ कोलकाता में 2020 से। अच्छा, 2020 में एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए थे। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया था। लेकिन फिर आपको डर होगा कि नहीं मिलेगी, इसलिए 21 भी दिया। नहीं, तो वो मैं कोलकाता में था। तो बात क्या है कि जिस चीज़ से आपका दिल टूटता है जुड़ता भी उसी चीज़ से है। तो मेरा स्टार्टिंग से जब सीजीएल देखा था तो उस टाइम पता नहीं था ना कि कौन सा पोस्ट क्या होता है। तो AA की कट ऑफ लग जाती थी, तो मुझे मेरा पैरामीटर सेट करना था कि प्री में मेरा कट ऑफ AA से ऊपर होना चाहिए। तो AA गैस्टेड ऑफिसर, उसका अलग ही रुतबा रहता है गैस्टेड ऑफिसर का। तो मेरा था कि गैस्टेड ऑफिसर बनना ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, तो आपने 2020 वाली ज्वाइन की है? हाँ, ज्वाइन किया। कोलकाता में हूँ अभी, शांति निकेतन जगह है, वहाँ पे पोस्टेड हूँ। कैसा लग रहा है वहाँ पे? अच्छा है सर, बहुत ही। तो आपके पटना के तो पास में ही है हाँ, पटना के पास में ही है कोलकाता, लेकिन फिर भी होम टाउन के। क्या सीखा आपने इतने सालों में? इतने साल आपने गुजरात में जॉब की, 14 से तैयारी का महाराष्ट्र में, मतलब 8 साल नौकरी के रहे। क्या क्या आपको जीवन से क्या क्या सीख मिली है? तैयारी के साथ में सबसे बड़ा तो पेशेंस होता है सर। पेशेंस आपको रखना ही रखना है। और दूसरा जो मेरे साथ है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना यार। अच्छा। ओवर कॉन्फिडेंस होने से ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो गए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो गए, क्योंकि मैंने 2 बार झेला हुआ है उसको। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। प्लस में पेशेंस बहुत ही जरूरी है, और फोकस हमेशा यूनिडायमेंशनल रखो। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी में रहो, किसी सीमा रीता पे नहीं। हाँ, नहीं तो नहीं सीमा रीता से ज्यादा कि एसएससी, बैंकिंग, फिर आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जो भी फॉर्म आया हर किसी का फॉर्म वो नहीं करना है। वो नहीं, एक ही डायरेक्शन में तैयारी रखनी। कहते हैं ना कि मतलब संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। कोई ऑप्शन नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत मजा आया। और आप जीवन की और ऊंचाइयां छुए। मैं चाहता हूं कि आप सिविल सर्विसेज भी बने और उस वक्त मुझे मौका मिले आपको इंटरव्यू करने का, और मैं फिर कमाल कमाल की बातें और भी आपसे पूछूं। और अगर आपकी उस वक्त तक शादी हो जाए तो पत्नी भी बगल में बैठी है छोटी चेयर पे, और उनसे भी कुछ सवाल पूछे जाए आपके बारे में, ठीक है? तो स्वागत करते हैं सनी कुमार का। तो बताइए सनी जी, कहाँ से आए हैं? सर बनारस से आए हैं सर। बनारस से आए हैं, और रहने वाले बनारस के बनारस के हैं सर। बीएचयू यूनिवर्सिटी से बीएससी किए हैं। अच्छा, कब किए बीएससी? 2021 में सर। तो बहुत नए हैं आप, लग नहीं रहे। लेट पढ़ने बैठे थे? नहीं सर। एज क्या है? 23 भी होने वाली है। अच्छा, अभी एज भी ज़्यादा नहीं है। ओके, लग रहे हैं बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, कई बार मैच्योरिटी आ जाती है, घर का बोझ होता है, जिम्मेदारियों का बोझ होता है। सर वो था कि थोड़ा मेरे को इशू हो गया था, हेल्थ इशू। अच्छा। तो कीमोथेरेपी चला था मेरे को 3-4 साइकिल। 4 साइकिल चला है। क्या चला था? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, अच्छा अच्छा। तो सर मतलब जो आपका A to Z ये क्वांट वेज स्टार्ट किए थे आप कोरोना में। हाँ। तो सर उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। जैसे कीमोथेरेपी का तब जानते हैं सर कि मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। जर्जन आए, और मतलब कि हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मेरा डाउन हो गया था। कैसे पता, क्या ये इसमें आपको ये ब्लड में इशू था? सर ये जैसे कार्सिनोमा था। तो उसी समय मतलब मैं स्टार्ट कर दिया था अपना तैयारी। सेकंड ईयर में मेरा एक दोस्त करता था, तो मैंने उसको देख के स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा मेरे कान में दिक्कत आ गया, तो कान का ऑपरेशन कराया। उसके बाद हुआ कि अब तैयारी करना है जम के, अब तो कुछ करना ही करना है। तो हम तैयारी स्टार्ट किए, तब फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगने के बाद फिर मेरा मतलब जैसे कि ये जो ट्यूमर वाला था ये थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा हो गया।
तो उसके बाद पहले सब जगह घूमे इसमें टहरे। तो आपको बहुत स्ट्रेस हो गया होगा, ट्यूमर होना मतलब एक बहुत बड़ा मेंटल तो टॉर्चर सर है। मतलब जैसे घर की उतनी बैकग्राउंड भी सही नहीं है, तो जो जहाँ बता रहा है कि आसपास कहीं जगह कहीं हो जाएगा हाइड्रोसल या जो भी कुछ है, तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल भी सब बंद थे। तो उसके बाद सर जब ये BHU खुला, जैसे BHU का स्टूडेंट हूँ तो उसके बाद मैं सब लोग कह रहे थे होम्योपैथी कराइए, वो कराइए, जो भी कराइए। तो मैं बोला कि अब डायरेक्ट आप मेरा BHU में दिखाइए, वहाँ पे जो बोलेंगे वो होगा। तो वहाँ पे उन्होंने जो बोला वो हुआ। उसके बाद ऑपरेशन होते होते मतलब कि बहुत टाइम हो गया। तो उसके बाद जब आपका ये क्वांट बैच स्टार्ट हुआ था, तो सर उस समय मैं कीमोथेरेपी में चलता था। मतलब कीमोथेरेपी करा के आने के बाद आपकी वीडियो सर मतलब बहुत मोटिवेशनल होती हैं सर, जैसे मतलब उसमें एक हंसी मजाक जो भी रहता है जैसे कि माइंड को रिफ्रेश करता है सर। तो आपको तो मतलब पहले से देखता था कि पढ़ना है, लेकिन मैं मतलब दोनों मोटिवेशन के लिए सर मैं आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब देखना स्टार्ट किया। और उसके बाद आ गया ये आपका मेंस देने के लिए। तो क्या हुआ कि ये SI वाला जो एग्ज़ाम था इसका हुआ कि भाई साहब अलग से कट ऑफ आ गई, नहीं तो ऐसे जाते थे 160-65 जाती थी। मेरे को लगा था तो वो डाकना है UPSI है? नहीं, ये SI ग्रेड 2 वाला। SI ग्रेड 2 वाला। तो उसके बाद मैंने देखा कि इसमें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे भी बहुत कम रहते हैं और अगर इसमें अच्छे से पढ़ा जाए तो रैंक भी आ सकती है और मतलब जॉब सिक्योर हो सकती है। तो मैंने उसके बाद कोचिंग बंद किया। उसके बाद मैंने वही 15-20 दिन या 1 महीने जो पूरे थे, तो उस समय तो मैं मैथ इंग्लिश कुछ पढ़ा ही नहीं। मतलब मेरे को आता था, जैसे एप्टीट्यूड मेरा ठीक ही है, उसमें ये बहुत खास दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर स्टार्ट पूरा एक महीने लगभग पढ़ा। तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर उसका असर हो गया उसे। तो अभी कैसा लग रहा है? भाई भी काफ़ी खुश होगा आपका कि भाई का भी भाई support काफ़ी है। खुश है, पापा अब हमेशा बहुत खुश हैं सर। मैं अपने भैया को मतलब कि बहुत मतलब जितना जो भी कुछ श्रेय है या जो कुछ मतलब मैं वो कुछ भी कमाते हैं, जो भी उनके पास आता है मतलब कि मेरे को भेज देते हैं, जरूर देते हैं। ज़रूर देते हैं। ऐसा भाई सबको मिले और भाई का भी जीवन में बड़ा रोल होता है। तो मेरा सर ये यही उद्देश्य है कि अपने लिए भैया के लिए मतलब कि जो करना उन्हीं के लिए, पूरा फैमिली के लिए ही सब कुछ करना है मेरे को। तो कुछ ऐसी बातें जो आपने तैयारी के दौरान सीखी, क्या गलतियां आपने की जो औरों को नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें जरूर करनी चाहिए, एक बार बता दीजिए लोगों को। तैयारी के दौरान सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं मतलब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो सब जगह से तैयारी मतलब इनसे भी पढ़ लेते हैं, उनसे भी पढ़ लेते हैं, सब जगह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब लोग एक ही चीज़ पढ़ा रहा है, कोई कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा है। तो आपका मतलब जिनकी ट्यूनिंग अच्छी लगे, जो आपको अच्छा लगता हो, आप उनसे पढ़ें। जैसे कि मैंने आप ही से स्टार्ट किया था, तो आपकी जो PDF आप डालते थे मतलब कि हर क्लास के बाद मैं वो करता था और मॉक टेस्ट लगाता था। मैंने बुक मतलब थी उतनी लगाई नहीं, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में भी कभी कभी रहता था तो उतना इच्छा भी नहीं करता था। तो उसके बाद मैंने आपके नोट्स भी बनाए, मैं लाया भी था। अच्छा मैं नोट्स कहा कि भाई इनके नोट्स की फोटो खींच के लगवानी है उसमें, जब ये बोलेंगे आपका था कि ये वाला मतलब कि स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो नाव चलती है, तो x बराबर ये t रहता है x² - y² 2x 2x या 2 जब पूरा टाइम रहता है, फिर उसके बाद ये वाला सब रटा हुआ है एकदम आपने। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैथ के लिए केवल आप ही को मैं फॉलो किया हूँ। जो टीचर पढ़ाए थोड़ा एनर्जेटिक रहे, ये नहीं कि एनर्जी मतलब कि लो हो जाएगी तो स्टूडेंट का क्या होगा सर। बिल्कुल सही बात है। वो एनर्जी मैंने लगातार कई बार 3.5-3 घंटे की क्लास में लगातार भी बना के रखी है, इतनी उम्र के इस पड़ाव पे भी, वो एक बड़ी बात है। यस सर। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा सनी जी आपसे मिलके। तो कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। अरेरिया ये क्या नेपाल के पास है क्या? नेपाल बॉर्डर के पास ही है। तो आपका तो फॉरेन ट्रिप भी आसानी साइकिल से ही हो जाता हो? बिना पासपोर्ट का। बिना पासपोर्ट साइकिल से लेके निकले, शाम को घर वाले फोन कर रहे हैं, वो फोन करे कहाँ हो? ये मैं फॉरेन में हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। कहने के लिए सर फॉरेन है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं उधर। कुछ ऐसा है नहीं। तो कैसा लग रहा है अभी आप अररिया से यहाँ दिल्ली आए हैं? उधर बहुत मतलब दिल्ली तो काफी बड़ी जगह हो पहली गई। बार मैं सर दिल्ली आया हूँ। पहली बार आए दिल्ली? सर पटना से मैंने तैयारी की थी सर इसकी SSC के लिए। अच्छा। एक्चुअली सर मेरे जो फैमिली में है एजुकेशन बहुत कम है। मेरे पापा पहले इंटर करने वाले मतलब इंटरमीडिएट करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और पापा भी पढ़े लिखे हैं मतलब? हाँ सर, और भैया पहले ग्रेजुएट हैं, मैं दूसरा ग्रेजुएट हूँ फैमिली में। तो आपने पटना में रह के तैयारी की? कब ग्रेजुएशन किया आपने? मैं 2018 में सर। अच्छा, और तैयारी भी तभी शुरू कर दी? हाँ 2018 के बाद तैयारी शुरू की सर। पहले वहाँ लोकल कोचिंग में पढ़ा, फिर अलग से मैथ्स पढ़ा, लेकिन सर कुछ कमी रह गया इस कार्य में। तब फिर आप मेरे भैया भी इसका तैयारी करते हैं SSC का। अच्छा। और आपका सर वीडियोस देखते हैं, उसी से पता चला मेरे आपके बारे में। अच्छा। तो उसका सर 88 डेज मेंस वीडियो देखा, फिर A to Z क्वांट बैच लाया सर आपने, उसको मैंने पूरा देखा, उसका नोट। मैं स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे कहीं कोर्स नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं, उनके लिए यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट हम लेके। अच्छा, आपने इतना पढ़ा दिया ना यूट्यूब पे सर कि मैथ्स के लिए अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। ऐसे उसी से फिर मैं तैयारी करता रहा। 18 में दिया तो मुझे लगा नहीं था कि होगा, बिना तैयारी का दिया था।
तो गलती से नॉर्मलाइजेशन की वजह से मुझे मेंस तक जाने का मौका मिल गया। अच्छा, मेंस दिया लेकिन उसमें तैयारी नहीं थी तो स्कोर नहीं हो पाया। फिर 19 में सर प्री भी नहीं हुआ तो बहुत दुख हुआ। फिर 20 में दिया, मैंने तैयारी किया लेकिन स्कोर कम था तो फाइनल में मेरी बाहर हो गया। 20 में भी? हाँ सर। लगातार 18, 19, 20 में सफलता नहीं मिली। हाँ सर, तो फिर तो घर वाले भी ये कहने लगे होंगे पिताजी भी कि तुम कैसे करोगे, 3 साल हो गए अभी प्री नहीं निकल रहा है। सर नहीं सर, फिर घर वाले ही सपोर्ट किए कि नहीं हो जाएगा। उनको हमेशा से उम्मीद था कि ये लड़का कुछ करेगा। पढ़ने में तो एवरेज ही थे सर, लेकिन हमेशा फैमिली को विश्वास था कि कर लेगा। ठीक है, हाँ आगे बताइए। फिर ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर लेने के पीछे वजह, ग्रेजुएशन किस चीज़ से किया? ग्रेजुएशन सर मैंने पटना साइंस कॉलेज से किया, पटना यूनिवर्सिटी से। स्टैटिस्टिक्स था वहाँ पे? स्टैटिस्टिक्स सर, ऐसे स्टैट मैं लेना नहीं चाह रहा था, मुझे गलती से ये मिल गया। मैं सर गया था मैथ्स के, लेकिन वहाँ पे मैथ्स का सीट फुल हो गया तो केमिस्ट्री भी नहीं मिला। केमिस्ट्री मांगा तो फिर भैया बोले कि स्टैटिस्टिक्स ले लो, मैथ्स का ही पार्ट है। तो उसके बाद सर इसी से और अदर पोस्ट मिल रहा था सर। क्या रैंक आई आपकी? 30 इसमें? 30 है सर। और पोस्ट मिल रही थी सर, लेकिन वो साउथ में जाना पड़ता है तो अच्छा, इसमें नहीं सही बात है बिल्कुल, आपको कि पास में भी चाहिए। ये होम स्टे मिल तो अभी घर वाले आपके पापा मम्मी बहुत खुश होंगे? बहुत खुश हैं सर। उनका सपना था कि मेरा लड़का। उनको मेरे बारे में पता है कि मैंने आपको पढ़ाई में मदद की है? हाँ सर पता है। मेरे पापा को सर एक्चुअली पता नहीं एसएससी क्या होता है, उनको सिर्फ ये लगता था कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी करे, किसी में भी करे। अच्छा। फिर सर जब मैं बना, इसमें रिजल्ट आया तब बताया इसमें एसएससी के बारे में। उनको उतना आइडिया नहीं है, वो बिहार गवर्नमेंट में ही है, नौकरी करते हैं वो भी? हाँ नहीं, अब रिटायर हो गए सर, पेंशन मतलब 2020 में रिटायर कर गए। वो तब तो आपको और टेंशन हो गई हाँ, होगी, पिताजी रिटायर हो गए, अब कैसे? खर्चा सब पेंशन पे आ गया तो और टेंशन हो गया कि जल्दी से करना है। तो इस चीज़ के लिए मोटिवेशन होता था कि कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पापा को सपोर्ट करें घर का खर्च उठाने में। तो बिहार वाले बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में बहुत अलग अलग डाउट्स आते हैं। उनको अगर आप मैथ की तैयारी का कुछ राय देना चाहेंगे कि उनको मैथ्स की तैयारी में सिर्फ इतना करना है और वो हमेशा आगे रहेंगे, तो थोड़ा बताइए, गाइड करिए उनको। मैथ्स के लिए तो सर सबसे पहले अपना बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे तो बिहार के विद्यार्थियों के लिए समझा जाता है कि उनका मैथ्स अच्छा होगा, अच्छा होता है, शुरू से होता भी है। सही बात भी है, लेकिन सर वो गाइडेंस की वजह से पिछड़ जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले अपना बेसिक्स मजबूत कीजिए, फिर उसके बाद जो कमी है आप में, आप मॉक्स दीजिए, आपने मॉक्स को एनालाइज करके अपने कमियों को ढूंढिए, उसके बाद उनको लिस्ट आउट करके उन कमियों को दूर कीजिए। और जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास कीजिए, किसी एक टीचर पे, ये नहीं कि कभी इसको पढ़ ले कभी इसको पढ़ ले, किसी एक टीचर पे आप विश्वास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। हम पे हो सकता है विश्वास? सर परफेक्टली, आप सर इसके ब्रांड हैं मैथ्स के सर, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये आपने तारीफ की, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी तैयारी के दौरान कोई आपकी इंस्पिरेशन जो रहा है, रोल मॉडल जिसको आप मानते हैं कि मुझे भी वहाँ पहुँचना है लाइफ में? तो सर मेरे जियाजी जो हैं वो डबल AO हैं इसमें, डिफेंस में, CGDA में। अच्छा। तो SSC से मुझे उन्हीं के बारे में पता चला था कि SSC कुछ होता है? SSC कुछ होता है, तो मैं भी उन्हीं के गजेटेड ऑफिसर हैं, अभी दिल्ली में ही पोस्टेड हैं। तो मैं भी सोचता था कि कुछ उनसे ही उनकी तरह बनना है। आगे मैं चाहता हूँ आप जीवन में और ऊंचाइयों को छुएं और आगे जाएं। आशीर्वाद रहे तो हमेशा। और अपने पिताजी को भी हमारा नमस्कार कहिएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच।